ओम ओम ओम। ध्यान जीवन की ऊर्जा है, बल है, संबल है, बहुत मजबूत सहारा है, बहुत मजबूत सहारा। बिना कुछ किए और बिना किसी खर्च के अनमोल दौलत है ध्यान। बिना मूल्य के अमूल्य संपदा है ध्यान। शांति के लिए कितने प्रयास, लेकिन यहाँ कोई प्रयास नहीं, केवल शांत बैठना और सहज स्वाभाविक शांति, उधार की नहीं, बिल्कुल नगद, किसी दूसरे के अधीन होकर नहीं, अपने आप से, अपने आप में। जो उधार लिया जाता है वो लौटाना पड़ता है, और इसी कारण संसार का जो भी सुख मिलता है वो समय पाकर फिर दुख में बदलता है। जहाँ से मिलता है वहीं से तनाव भी आता है। लेकिन ये अपने आप से है, आत्मन्येवात्मना तुष्टा, अपने आप से अपने आप में सुख है, अपने भीतर से। और साथ ही साथ अंदर की दृढ़ता, मजबूती, अंदर की शीतलता, शांति, सद्गुणों का विकास, सद्भावना, सब कुछ आने लगता है अपने आप। सब गुण अपने आप जीवन में उतरने लगते हैं अगर ध्यान शुरू कर दें तो। सहजता, सरलता, विनम्रता, जैसे जैसे ध्यान में वृत्ति लगेगी वैसे वैसे अंदर का अहम, आवेश, द्वेष, ये वृत्तियाँ अपने आप पिघलती हैं। जन्म जन्मांतरों के संचित संस्कारों को दग्ध करने का बहुत सीधा साधन है ध्यान, निधिध्यासन, मेडिटेशन। नियम से करते रहें, अच्छा रहेगा। जीवन में आप सबको स्वयं लगेगा। अगर थोड़ा समय आप ध्यान में लगा लेंगे रोज़, आपको लगेगा कि जीवन को अब अच्छे ढंग से जिया जा रहा है। समस्या समय की है भी नहीं, ये वास्तविकता है। समस्या केवल हमारे मन की है, समय की कोई समस्या नहीं। जो भी ये कहेगा कि समय नहीं मिलता, वो बिल्कुल झूठ। वो अपने कल्याण में बाधक बनेगा, अपने साथ ही अन्याय की स्थिति होगी। जो ये कहे कि भजन के लिए, ध्यान के लिए समय नहीं मिलता, बिल्कुल कोई मानने वाली बात नहीं। जब हर बात के लिए समय मिलता है, थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। थोड़ी जागरूकता बना लें, ढाल लें दिनचर्या को ऐसा, तो अपने आप ढल जाएगी। 15 मिनट, 20 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा, जितना मिले समय। कोई ऐसा भी नहीं प्रारंभ में 2 घंटे, 1 घंटा, 15-20 मिनट मिलते हैं, निश्चित कर लोगे 15-20 मिनट मौन। और अब सोचें कि जब केवल शांत बैठने से इतना कुछ मिल सकता है तो क्यों ना लिया जाए। केवल शांत स्थिर बैठना है, कनेक्शन जोड़ना है। मोबाइल को दिन भर चलाते रहो, ये बात हर बार कही जाती है।
सारा दिन मोबाइल को चलाते रहो तो कभी तो चार्जिंग में लगाना ही होता है ना। बिना चार्जिंग में लगाए तो फिर बैटरी खाली होगी। बिल्कुल यही यहाँ भी है। सारा दिन काम लेते हैं, कुछ क्षण तो ऐसे हों कि जब हम अपने को चार्जिंग पे लगाएं। ध्यान बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोबाइल को सुबह चार्जिंग पे लगाया जाता है, चार्ज होता है, वो मोबाइल की चार्जिंग है, ये अंदर मन की चार्जिंग है। जैसे ही कनेक्शन जुड़ा, अब अपने आप महसूस करोगे अंदर चार्जिंग होती है, नई एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। तो इसलिए रोज़ का नियम बनाओ। ये जो 5 दिन यहाँ ध्यान के रहे, ये तो आप ऐसा ही समझो, पहले दिन भी कहा था कि डिरेल हुई हुई रेल को या ट्रैक से उतरी हुई गाड़ी को, ये तो ट्रैक पे लाने की केवल बात है कि गाड़ी को ट्रैक पे लाना, डिरेल हुई रेल को पटरी पे लाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। आ जाए ट्रैक पे, स्टार्ट हो जाए, फिर तो आगे चली पड़ेगी, बढ़ निकलेगी, फिर तो लक्ष्य मिल भी जाएगा। बिल्कुल यही स्थिति है यहाँ। जीवन की गाड़ी जो ट्रैक से उतर जाती है, ध्यान के ट्रैक से, ये 5 दिन तो ऐसा समझो एक बार मन के ट्रैक पे लाने की बात है। और उसे कितना आप ट्रैक पे रख पाते हो ये अब आपको देखना है, कितना आगे बढ़ा पाते हो ये आपको देखना है। ये विषय आपका है। हाँ, हर बार, हर साल, लगभग पिछले कई सालों से दिल्ली में ये क्रम चल रहा है। शाम का सत्संग यहाँ इस स्थान में प्रथम बार हुआ है। कई वर्षों से पीयू ब्लॉक में चल रहा है। उससे पूर्व भी प्रशांत विहार अग्रवाल धर्मशाला में कई वर्षों से। लेकिन अगर वही क्रम है कि फिर 5 दिन ट्रैक मिला, फिर उतर गए पटड़ी, फिर पूरा साल, फिर दोबारा, तो उसका कोई बहुत विशेष उतना लाभ तो है जितना यहाँ हो गया, लेकिन बहुत विशेष नहीं। इस बार का ये ध्यान, ऐसा प्रयास रहे कि गाड़ी ट्रैक पे ही रहे और आगे बढ़ती रहे। नियमित ध्यान करते रहें, किसी भी प्रकार से करें। अलग अलग विधाओं से यहाँ ध्यान हुआ, जो आपको अच्छा लगा, जैसा आपको अनुकूलता लगी। अब एक विधि पकड़ लो। मंत्र जाप करते करते, तो मंत्र जाप करते करते एकाग्रता में लाओ अपने को। मंत्र जाप में भी अगर श्वासों के साथ या अंदर की गहराई से, अंदर ही अंदर नाभि से मंत्र प्रारंभ यहाँ रोकने के बाद, तो वो आप कर सकते हैं। या भगवान का साकार ध्यान, सामने भगवान का श्री विग्रह, उन्हें निहारते निहारते आंखें बंद और अंदर उतारने का प्रयास। या फिर अगर ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, ज्योति श्याम पिता ज्योति, सब कुछ गीता में अपने सनातन विधाओं में है। उसकी विधियां बताई गई कि जलती दीपक की शिखा, वायु रहित स्थान ऊपर, ऐसी वृत्ति सीधी ऊपर, और फिर यहाँ प्रकाश का अनुभव, और फिर सूर्य का प्रकाश, और उससे भी अतीत स्वयं प्रकाश, ईश्वरीय प्रकाश, क्रम क्रम से वहाँ। और या फिर बहुत सीधा भाव, साकार में भी निराकार में भी, दोनों में प्रयोग में आ सकता है। तू ही तू का भाव, तू ही तू, तू ही तू, और अहम को, सब चिंताओं को, सब उस तू ही तू के महासमुद्र में विलीन हो जाने दें। वह रह जाए अंदर बाहर केवल तू ही तू, तू ही तू। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, न कुछ आरज़ू है न कुछ जुस्तजू है। जिधर देख, बस एक सहज स्थिति ध्यान की। आज इतना ही। ध्यान साधना का क्रम आज तक ही है। यद्यपि अभी 7 दिवसीय सत्संग के 2 सत्र हमारे पास और शेष हैं। आज
वही समय 3 से 6। और कल का जो समय रहेगा, कल 11 बजे से कुछ भजन या 11:30 बजे से आप माने, दिन में 11:30 से 2 बजे तक सत्संग रहेगा और बाद में महाप्रसाद के साथ पूर्णता होगी इस ध्यान और सत्संग अनुष्ठान की। कल दोपहर में, कल सायं का सत्र नहीं रहेगा। शांति पाठ, प्रार्थना। हाँ, कल प्रातःकाल जी न्यूज़ पे कुछ उनका विशेष वो आग्रह था, एक विशेष कुछ साक्षात्कार गीता जयंती के उपलक्ष्य में, गीता चिंतन वर्तमान की आवश्यकताओं के अनुरूप वहाँ से एक सीधा प्रसारण रहेगा जी न्यूज़ पर प्रातःकाल 6:25। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान की मंगल में कृपा सदा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। आज मार्गशीर्ष शुक्ल द्वितीया की सुप्रभात में सबके लिए शुभकामना, मंगल कामना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसे गुरुजी ने बताया।